जय भीम, जय त्रिपुरा। मैं देविल आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे। तो मैं हाजिर हूँ पिछली बार का जो टॉपिक जिसमें मैंने बात की थी बांग्लादेश से जो माइग्रेन होके आया था हमारे देश भारत में, उसका दूसरा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि पिछली बार मैंने बात की थी कि कितना पॉपुलेशन आया, कब आया, कैसे आया। ठीक है, अब इसी का दूसरा भाग है ये। इसमें लिखा है कि जब बांग्लादेश से लोग एज ए माइग्रेंट रिफ्यूजीज या शरणार्थी बन के आए थे हमारे देश भारत में, और हमारे देश भारत के कुछ हिस्सों में ही आए। ठीक है, और वो भी मैंने पिछले कल बात किया है। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, नहीं तो आप लोग सीधा स्क्रॉल करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है तो आज मैं बात करने वाला हूँ जब शरणार्थी आए थे तो हमने उनके लिए शेल्टर, ठीक है, क्योंकि शरणार्थी को रखना भी पड़ता है, तो रखने के लिए हमने कितना शेल्टर बनाया, कौन सी जगह पे कितना बनाया, मतलब भारत के कौन से स्टेट में कितनी बनाया, और उस शेल्टर में या फिर पार्टिकुलर एक स्टेट में कितनी शरणार्थी आई, और जब वो शरणार्थी आए थे तब उस स्टेट की पार्टिकुलर जो टोटल पॉपुलेशन है उस समय कितनी थी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते। तो पहले ही मैं बात करने वाला पश्चिम बंगाल की। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में कुल जो शरणार्थी के लिए शेल्टर बनाया गया था 492। ठीक है, 492। और इस 492 में जो शेल्टर बनाया गया था, उस शेल्टर में अब हर किसी को तो जगह नहीं दे सकता जितनी पॉपुलेशन आई थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उस समय टोटल जो शरणार्थी आए थे वो थे 72,35,916 लोग। तो आप सोच के देखिए, 72 लाख, उसके साथ 35,000 या 35,916 लोग आए थे, और उन लोगों को रखने के लिए कितनी शेल्टर बनाया गया था, 492। ठीक है, और इस 492 जो शेल्टर बनाया गया था उसमें को लोग थे शेल्टर के अंदर। ठीक है, शेल्टर के अंदर जो शेल्टर बनाया गया था रिफ्यूजीज के लिए या शरणार्थी के लिए जो शेल्टर बनाया गया था, उस शेल्टर में कुल थे 48,49,786, और बाकी जो 23,86,130 ये जो लोग थे वो शेल्टर के बाहर थे, क्योंकि कोई उपाय तो था नहीं, इतना इंतजाम तो हुआ नहीं, जितनी भी हो सका किया है। ठीक है, उसके बाद आता है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा एक छोटा सा स्टेट है, और फिर भी त्रिपुरा में कुल जो शेल्टर बनाया गया शरणार्थियों को रखने के लिए, ठीक है, कुल बनाया गया कितना, 276 शेल्टर बनाया गया शरणार्थियों को रखने के लिए जो बांग्लादेश से आए थे त्रिपुरा में। और उस शेल्टर के अंदर कुल 8 लाख, ठीक है, 8,34,098 लोग रहे थे। और शेल्टर के बाहर थे 5,47,013 लोग थे। अंदर कितना था, अंदर था 8 लाख, ठीक है, 34,098 लोग, बाहर थे 5,47,000, ठीक है, 13, सॉरी 13 नहीं, 131, ठीक है, जो शेल्टर के बाहर थे। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोग आए थे। ठीक है, उसी तरह मेघालय में शेल्टर बनाया गया था 17, उस शेल्टर के अंदर थे 5 लाख, ठीक है, 91,520 लोग, और शेल्टर के बाहर थे 76,000, ठीक है, 76,466 लोग। उसी तरह असम में बनाए गए थे 28 शेल्टर, जो माइग्रेंट बन के आए थे बांग्लादेश से उस समय, 1971 की बात कर रहा हूँ मैं, या 1971 से पहले जो आए थे उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुल असम में 28 शेल्टर बनाया गया था, जिसमें शेल्टर के अंदर थे 2,55,642 लाख, सॉरी 42, असम के जो शेल्टर के अंदर था 2,55,642 लोग थे। ठीक है, और शेल्टर के बाहर थे 91,913, ठीक है। और उसी तरह जब त्रिपुरा की बात कर रहा था, उसमें कुल कितने आए थे उस समय कुल 13,81,649 लोग आए थे शेल्टर के अंदर और बाहर दोनों को मिला के, लोग आए थे रहने के लिए त्रिपुरा में। ठीक है, कुछ देर बाद मैं ये भी बात करूंगा कि जब उस समय बांग्लादेश से जो माइग्रेंट बन के आए थे लोग,
उस समय कितने आए थे? 13,81,649। इन लोगों के कंपेयर में सॉरी, उस समय त्रिपुरा का जो पॉपुलेशन था कितनी थी? ये भी बात करेंगे थोड़ी देर में। उसी तरह असम में कुल आए थे 3,47,555। उसी तरह बिहार में भी 8 शेल्टर बनाया गया, 8 शेल्टर बनाया गया, जिसमें 36,073 ओह सॉरी 36,732 लोग थे अंदर, बाहर कोई नहीं था, सारा शेल्टर में कवर हो गया था। मध्य प्रदेश में 3 शेल्टर बनाया गया, उत्तर प्रदेश में भी 1 शेल्टर बनाया गया। तो उस तरह से कुल लोग आए थे भारत में उस समय, कुल लोग भारत की इस सारे स्टेट को मिला लो, तो कुल लोग आए थे 98,99,305। मतलब आप पकड़ सकते हैं कि लगभग 1 करोड़ लोग आए थे एज ए माइग्रेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब शरणार्थी आए थे ना तब, ठीक है, पार डे या पार महीने कितने लोग आते थे 1971 से पहले भारत में, ठीक है। तो इसमें लिखा लिखा है कि अप्रैल महीने में, ठीक है, अप्रैल महीने 1971 को 10 से 30 के बीच, मतलब जो डेट है 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक कुल लोग आए थे पर थाउजेंड के हिसाब से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पर थाउजेंड में लोग आए थे महीने में, लोग आए थे जो अप्रैल महीने में आए थे वो थे 1221 या 1221। उसी तरह मई के महीने में आए थे 3158, ठीक है। तो ये हर दिन रोज आते थे 102, ठीक है, 102 के हिसाब से महीने में बनता था ये। जून के महीने में हर दिन 64 आते थे, उसको जब हम महीने में कन्वर्ट करते थे तो वो होते थे 2056। इस तरह से कुल अप्रैल महीने से लेकर नवंबर महीने तक, 1971 की बात कर रहा हूँ, 1971 के अप्रैल महीने से लेकर नवंबर महीने तक कुल लोग आए थे 9899। ये क्या पर थाउजेंड के बारे में बात करो कि हर 1000, ठीक है, 1000 के अंदर कितने लोग आते थे। ये सब मैं फोटो लेके आपको कम्युनिटी में डाल दूंगा, आप लोग कम्युनिटी से चेक कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ दूसरे हिस्से में बात किया गया है कि जब 1971 को सेंसस हुए थे हमारे भारत में, तब उसके हिसाब से हर 1000 के अंदर कितने लोग थे जो बांग्लादेशी रिफ्यूजीज शरणार्थी बन के आए थे, ठीक है। तो असम की बात करते हैं पहले। असम में हर 14,952 लोगों में, ठीक है, जब असम में 14,952 लोगों में माइग्रेंट की संख्या होते थे 313। उसी तरह बिहार के में 56,383 लोगों में, उसमें उसके हिसाब से शरणार्थी की संख्या होती थी 983। अब बात करते हैं मेघालय में। जब मेघालय में 983 लोगों में शरणार्थियों की संख्या पड़ते थे 668। अब आते हैं त्रिपुरा के बारे में, ठीक है। जब त्रिपुरा में पॉपुलेशन हर 1000 में, मतलब हर 1000 के अंदर जब हम बात करते थे, जब त्रिपुरा में लोग होते थे 1500 या मतलब 1557 लोग, ठीक है, त्रिपुरा के संख्या होते थे, उस संख्या में शरणार्थियों का परिमाण होता था 1416। और पश्चिम बंगाल की बात करते हैं 44,000, ठीक है, 44,440 लोगों में शरणार्थियों की संख्या होता था 7,493। अब इसमें देख सकते हैं आप, सबसे जो शरणार्थी आए थे त्रिपुरा में, क्योंकि जहां त्रिपुरा की पॉपुलेशन होते थे 15,057 या हम बोल सकते हैं 1557 होते थे, उसमें शरणार्थियों की संख्या होती थी या माइग्रेंट की संख्या होती थी जो बांग्लादेश से आए थे, उसकी संख्या होता था 1416। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं, कितने का डिफरेंस है, लगभग 100 के आसपास का डिफरेंस है, मतलब आप देख सकते हैं। फिर भी त्रिपुरा के जो लोगों ने, त्रिपुरा के लोगों उस समय 1971 या उससे पहले की बात कर रहा हूँ, खुशी खुशी, ठीक है, खुशी खुशी कबूल किया। जब बांग्लादेश से माइग्रेंट बन के लोग आते थे, उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और उसके विरुद्ध कभी नहीं गई। तो यहाँ देख सकते हैं कि त्रिपुरा के लोगों की जो तिपरासा है, क्योंकि उस समय तिपरासा ही होता था, 95 प्लस जो पॉपुलेशन था तिपरासा होता था। तो तिपरासा के दिल कितने बड़े हैं, आप लोग ये देख सकते हो और सोच सकते हैं। और एक बात बता दो, इस
कि ये जो दूसरा भाग है इस वीडियो का, जब ये खत्म हो जाएँगे, तो मैं इसके एक कंक्लूज़न वीडियो भी बनाऊँगा, क्योंकि ये कंक्लूज़न वीडियो बड़ी ज़रूरी होता है। ठीक है? तो आप देखिए, आप मैं बात करता हूँ 1971 को त्रिपुरा की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी? ठीक है? तो त्रिपुरा की जो कुल पॉपुलेशन थे, वो थे 15,56,342। ठीक है? उसके कंपेयर में जो उस समय त्रिपुरा में रिफ्यूजीज़, ठीक है? जो माइग्रेंट थे, बांग्लादेशी जो माइग्रेंट थे, शरणार्थी बन के थे, उसकी पॉपुलेशन था 13,81,649। तो उसमें आप देख सकते हैं कितना 1 लाख समथिंग का डिफरेंस है। फिर भी त्रिपुरा के लोगों ने, त्रिपुरा की तिपरासा ने उनको अपना मान के एक्सेप्ट किया, उनकी सेवा की, उनको खिलाया, उनको पिलाया और उस सेवा का आस त्रिपुरा की जो तिपरासा है, उनको क्या मिल रहा है, वो हम सबको पता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि यार आपको ये हिस्ट्री जानना चाहिए, जो नॉन तिपरासा फिलहाल त्रिपुरा में रहते और रह रहा है, उन सबको ये जो फैक्ट्स है जानना चाहिए। ठीक है? अब मैं त्रिपुरा में क्योंकि त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा शरणार्थी आए थे, तो त्रिपुरा के बारे में कुछ बात करता हूँ कि त्रिपुरा में जब शेल्टर बनाया गया था, ठीक है? 276 शेल्टर बनाया गया था, वो किस-किस जगह पे बनाए थे? ठीक है? मोटे-मोटे बस कुछ जगह का नाम बताता हूँ। त्रिपुरा के जो नॉर्थ ज़िला या फिर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जैसे अम्बासा में बनाया गया, ठीक है? कुमारघाट में बनाया गया, कमलपुर में बनाया बनाया गया। उसके अलावा 85 माइल्स में भी बनाया गया। इस तरह से बहुत सारी जगह पे बनाया गया। जो साउथ जिला में या फिर साउथ डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, जैसे आप चंद्रपुर में बनाया गया, ठीक है? बागाफा में बनाया गया, ऋषिमुख में बनाया गया। उसी तरह वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी जैसे आप धनपुर में बनाया गया, गांधीग्राम में बनाया गया, हपनिया, खुवाई, क्योंकि ये 1971 की बात कर रहा हूँ, हाँ। उसके बाद मोतीनगर में बनाया गया, शिमला में बनाया गया, टेलियामुरा में बनाया गया, ऐसी जगह पे बनाया गया। तो आप सोच के देखो कि यार त्रिपुरा के लोगों ने 1971 और उससे पहले, ठीक है, जब आज की जो बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश से जब पाकिस्तान हुआ करता था, जब उस समय जो हमारे नेबर कंट्री आज के दिन में प्रेजेंट पाकिस्तान है, जब उन लोगों ने शोषण करना शुरू किया, प्रेजेंटली जो बांग्लादेश में रहने वाले लोग हैं उनकी शोषण करना शुरू किया, उनको मारने लगा, रैप करने लगा और बहुत और भी बहुत कुछ करने लगा। उस समय बांग्लादेश की जो लोग माइग्रेंट बन के आया, और ज़्यादातर माइग्रेंट कहाँ रहने आया? त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में। असम में भी है, मेघालय में भी है, फिर भी संख्या में सबसे ज़्यादा रहने आया त्रिपुरा में। क्योंकि जहाँ पे त्रिपुरा की जो पॉपुलेशन है 1971 या उससे पहले, जब 1971 को सेंसस हुआ था उसके हिसाब से बता रहा हूँ। 1971 को त्रिपुरा में पॉपुलेशन थे 15,56,342। ठीक है? इन लोगों ने स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया 13,81,649 माइग्रेंट्स को। ठीक है? जिसमें ये लोग थे माइग्रेंट्स। तो आप सोच के देखिए पॉपुलेशन का डिफरेंस कितना था। एक 1 लाख या उससे थोड़े से ज़्यादा ये पॉपुलेशन का डिफरेंस है। जिस जिस राज्य का पॉपुलेशन है 15 लाख समथिंग है, उन्होंने ऑलमोस्ट 14 लाख जो माइग्रेंट है, बांग्लादेशी जो बन के आया, हमारे त्रिपुरा में स्वीकार किया हमारे त्रिपुरासा ने। और जिन्होंने इस माइग्रेंट को स्वीकारा एज ए गेस्ट अतिथि के हिसाब से, आज वही त्रिपुरा के जो इंडिजिनस लोग हैं, जो तिपरासा लोग हैं, उनके साथ कितना जाति जाति भेद कितना ज्यादती करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक कंक्लूजन वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम बातें करेंगे कि कैसे ये जो हिस्ट्री है हम सबको जानना चाहिए और इसका क्या क्या हो सकता है। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। जितने भी ये जो मैंने बताई बात, मैं सबका फोटो खींच के मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो बस आज के लिए इतना ही। सबको धन्यवाद, थैंक यू। मैं देवेंद्र प्रसाद फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी है, इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, और अगर हो सके तो मेरे चैनल के साथ या मेरे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे या मेरे इस सोशल प्लेटफॉर्म पे आने वाले दिन में ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करूँगा जो हमारे लिए बड़े इफेक्टिव है, इंफॉर्मेटिव है और हमें जानना चाहिए। ठीक है? बस इतना ही। थैंक यू।